वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, सलाम साथियों। वायु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और इसमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हर से वीक में हम नए से नया कोई टॉपिक ला कर दें आप सभी को, ताकि उससे कुछ नई जानकारी मिल सके और नया कुछ सीखने को मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। यानी कि बहुत सारे कहते हैं लोग कुछ खोकर पाना है, या कुछ खोया या कुछ पाकर खोना है, इस तरह के वो शब्द होते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खोकर पा लेता है, जिसको फिर वो कभी नहीं जाती है। तो ऐसा मेरा अपना मानना है। तो हमने क्या खोकर क्या पाया है, क्या खोया है और क्या पाया है, ये हमारा टॉपिक आज का। तो हम 15 उदाहरण देना चाहते हैं कौन कौन सी हमने चीज़ें खोई हैं और हमने क्या क्या पाया है। मैंने क्या खोया और क्या पाया है ये हमारा इसका टाइटल है। तो ये मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमने भी कुछ पाया है या खोया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अकेला ही इस बात को करा। बहुत सारे लोगों ने खोया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने पाया भी होगा। तो बहुत सारे बयान कर देते, बहुत सारे बयान नहीं करते। लेकिन हमारा मकसद है, हमें जो सच्चाई की तरफ से, गुरु की तरफ से जो बख्शीश मिल रही है, उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं। नहीं तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर सकें, कुछ लिख सकें, कुछ बोल सकें। तो जो हमें वाहिगुरु लिखवाता हम लिख देते हैं हमारे। तो हमने मैंने क्या खोया और क्या पाया, आओ जानिए, ये हमारा टॉपिक है जी। तो मैंने समस्याओं को खोकर सुख पैदा करने वाले रहस्य को पाया। यानी कि सुख कहाँ से पैदा होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को लोग परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि दुख कहाँ से आ रहे हैं और सुख कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन सुख क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमने जो काम किए, तो काम हमारे कहीं और गलत होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने नंबर 1 पर लिखा कि मैंने जात पात और नस्लवाद को खोकर अपनी पहचान को पाया। यानी कि अपने आपकी पहचान तब हुई जब जात पात को हमने खो दिया, जब जात पात को हमने निकाल दिया। नंबर 2, मैंने छुआछूत भेदभाव को खोकर अपनेपन और हमदर्दी को पाया। मैंने हीन भावना और घमंड को खोकर बराबरता और स्वाभिमान को पाया। मैंने झूठ और बेईमानी को खोकर सच और ईमानदारी को पाया। मैंने लालच और तृष्णाओं को खोकर सब्र और संतोष को पाया। मैंने दुराचार और अत्याचार को खोकर सदाचार और परोपकार को पाया। मैंने गलत फहमियों और दुविधाओं को खोकर भरोसे और यकीन को पाया। मैंने पाखंडवाद और अज्ञानवाद को खोकर हकीकतवाद और ज्ञानवाद को पाया। मैंने नास्तिकता और वास्तविकता को खोकर नास्तिकता और आस्तिकता को खोकर वास्तविकता और दूरंदेशी को पाया। मैंने नरक का डर और स्वर्ग का लालच खोकर सही तत्व ज्ञान को पाया। मैंने कायरता और बुद्धिदिलता को खोकर शूरवीरता और सिरदिलता को पाया। मैंने आलस्य और चालाकी को खोकर चुस्ती और असलियत को पाया। चुस्ती का मतलब होता है फुर्तीला। वो उसको ऐसा मान लेते हैं कि ये आलस्य का जो दूसरा जो सुधरा हुआ रूप है उसको चुस्ती कहते हैं, चुस्ती फुर्ती। और जो आलस्य है वो खतरनाक चीज़ है। तो आलस्य और चालाकी को खोकर चुस्ती और असलियत को पाया। मैंने अनेकों रब के डर को मन से खोकर एक रब के प्रेम को अंदर से पाया। लास्ट में है, मैंने भूतकाल और
भूतकाल के गमों को खोकर और भविष्य की चिंताओं को खोकर वर्तमान के बेशुमार कीमती समय को पाया। यानी कि तो हमने लास्ट में यह सारी लिखी है, भटके हुए मेघराज सिंह को गुरु ने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। गुरु और रब ने अपनी मेहर करके मेघराज सिंह से सच ही सच लिखवाया। अभी मेघराज सिंह कौन है आप सभी जानते हैं कि तो हमने नोट पर लिखा इसमें कि क्या खोया और क्या पाया। इस बात की तरफ ध्यान सिर्फ सच्चे इंसानों का ही जा सकता है, क्योंकि सच्चे इंसानों का ध्यान टिका हुआ होता है, वही पहचान सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। तो साथियों, ये जो हमने बात रखी है आप सभी के सामने, और कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि वह कुछ पाए और कुछ खोए। खोने तो नहीं चाहता है इंसान, पाना चाहता है। लेकिन बहुत बार इंसान पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है, थोड़ा पाता है, बहुत कुछ खो देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम दें इसमें कि दूसरे इंसान, जब इंसान दूसरों से नफरत करता है, जब इंसान दूसरों से नफरत करता है तो अपने स्वाभिमान को खो देता है, अपने सुख को खो देता है, अपने आप को खो देता है। यानी कि दूसरों से नफरत करने के में क्या खो रहा है इंसान। तो ये जो है, इसको इंसान को कौन समझेगा कि दूसरों के बारे में गलत सोचने से इंसान अपने अच्छे समय को खो रहा है, इंसान अपने अच्छाइयों को खो रहा है, इंसान अपने हकीकत जो इंसान अपनी हैसियत को खोता है। जब दूसरे के बारे में इंसान बुरा बोलता है तो इंसान अपने जो है अंदर की जो गुण है उनको खो देता है। जब इंसान दूसरों के बारे में बुरा करता है तो इंसान अपने भविष्य को खराब कर देता है। जब इंसान अपने जो है, जब इंसान बुराइयों को पकड़ता है तो इंसान अपनी अच्छाइयों को खो देता है। तो इंसान जो है एक बहुत अजीब प्राणी है। इसको समझाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, हर सदी में महापुरुष आते रहेंगे, क्योंकि इंसानों को सुधारने के लिए भी आते हैं और इंसानों को बिगाड़ने के लिए भी आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, मतलब 90% जो लोग हैं दुनिया के अंदर वह कंफ्यूज हैं। उनको हमने ऐसा देखते हैं कि जैसे कि मुश्किल से दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ थोड़ा खोकर बहुत कुछ पा लेते हैं। यानी कि थोड़ा खोकर बहुत कुछ पा लेते हैं, जैसे कि झूठ को खोया तो सच को पाया, सच पाया तो बादशाह बन गया। अगर बेईमानी को खोया तो ईमानदारी को पाया। ईमानदारी से मतलब इंसान के अंदर सुकून आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो 9% जो लोग हैं विश्व के अंदर, ये ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरों को अपना सब कुछ 99% जो है वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं दूसरों को ख़राब करने के लिए। ये 90% लोग, 90% जो लोग हैं ये अपना बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन पाते क्या है, पाते भी हैं, ऐसा नहीं पाते नहीं हैं, पाते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता इनको। ये परेशान होते हैं अंदर से और ये जलते रहते हैं अंदर से। तो जो 90% जो लोग विश्व के अंदर हैं वह कन्फ्यूज हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं। उन्होंने तो कुछ खोया ना पाया, ना कुछ खोया ना पाया, वो बीच में फंसे हुए लोग होते हैं। तो ये जो सिर्फ दूरंदेशी इंसान होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, ये जिनके अंदर अनुभवी ज्ञान है, वही इन बातों को पहचान सकते हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिनके अंदर अनुभवी ज्ञान नहीं है वह सच्ची बातों को नहीं समझ सकते, और वो कभी भी इंसान जो है मतलब जो कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, ऐसे इंसान हमेशा दुविधा में रहते हैं। ये ना कभी खोते हैं ना पाते हैं। हाँ, परेशान जरूर होते हैं, पाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? इनका फोकस कभी नहीं टिकता। लेकिन जो 9% लोग हैं
वह दूसरों को बर्बाद करते करते खुद को बर्बाद कर लेते। क्यों? वो अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, वह अपना धन दौलत बर्बाद करते हैं, वह अपने स्वाभिमान को बर्बाद कर देते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो याद रखिए, क्या खोया और क्या पाया। हमने 15-16 उदाहरण दिए हैं, इनमें से बहुत कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो एक एक भी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर एक उदाहरण को भी ज़िंदगी में लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी को बदल कर रख देगा और ज़िंदगी को स्वर्गमयी बना देगा। स्वर्गमयी का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद में जो है वह स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ किसी ने देखा स्वर्ग है नहीं है, स्वर्ग इस धरती के ऊपर ही है। जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो स्वर्ग में हैं, जो झूठे हैं, बेईमान हैं, वो नरक में हैं, और जो छोटे जो थोड़े झूठे हैं, थोड़े बेईमान हैं, वो मझधार में हैं। मझधार वालों को कोई सफ़र नहीं होता। तो याद रखिए इस बात को, जो लोग कुछ खोकर पाते हैं, जो मतलब बुराइयों को खो कर के सच्चाइयों को पा लेते हैं, उनको ही सुकून मिलता है, उनको ही परम सुख मिलता है। परम सुख एक ऐसा सुख है जहाँ से इंसान कभी वापस नहीं मुड़ता है। जो अच्छाइयाँ हैं मिलती इंसान को, वो कभी भी वापस नहीं आती, क्योंकि अच्छाइयाँ जो है इंसान की ज़िंदगी को बदल रख देती हैं, इंसान की ज़िंदगी को प्रकाशमान बना देती हैं। तो सच्चाइयाँ, ईमानदारियाँ और जो है स्वाभिमान अगर पाना चाहते हैं तो जात पात गवाइए, और जो अपने अंदर से हीन भावना, घमंड को गवा करके, अगर जिसने हीन भावना और घमंड को गवाया उसने अपनी पहचान को पाया। जिसने हीन भावना और घमंड को गवाया उसने अपनी पहचान को पाया। जिसने सच और ईमानदारी को पाया उसने अपने अंदर से ही परम सुख को पाया। याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चलकर यही होता है। तो कुछ खोकर अगर कुछ पाना चाहते हैं तो ये झूठ बेईमानी को खो दीजिए। सच्चाई और ईमानदारी जो बेशुमार बेअंत दौलत है, ये मिल जाएगी। थैंक यू सबका। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और उम्मीद मैं क्या कहते हैं कि आप कमेंट किया करो कि ताकि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है। भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। देखते तो हैं बहुत कम चल रहे हैं हमारे प्रोग्राम, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हर हफ्ते हम देते हैं प्रोग्राम, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आप लोगों को फ़र्ज़ है इसको वीडियो शेयर करने का। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू।